खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्हें इस्लाम के 5वें खलीफा भी तस्वर किया जाता है, बड़े नेक साले इंसान थे और अपनी राया का दर्द रखने वाले इंसान थे। अपनी अवाम के मसाइल को समझने वाला इंसान थे। उनके पास एक अंगूठी थी जिसके अंदर जो नग था वो बड़ा ही कीमती था। उसकी कीमत इस कदर ज्यादा थी कि जिस जोहरी के पास भी उसको ले जाया जाता वो उसकी कीमत लगाने में आजिज आ जाता, यानी उसकी वो कीमत ना लगा पाता। एक दफा ऐसा हुआ कि 1 साल कहत पड़ गया, खुश्क साली आ गई, बारिशें ना हुई, फसलें ना हुई, लोगों के हालात बहुत खराब हो गए, मुश्किल हालात आ गए। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस नग को चांदी के बदले, बहुत ज्यादा चांदी के बदले उसको फरोख्त कर दिया और वो चांदी अपनी राया में तकसीम कर दी। यतीमों में, मस्कीनों में, गरीबों में, जो खस्ता हाल लोग थे, जो किसान जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, उनमें वो तकसीम कर दिया ताकि उसकी अवाम, उसकी राया खुशहाल रहे, सुखी रहे। तो किसी ने बादशाह से कहा, किसी ने खलीफा से कहा, उसको मलामत की और कहा कि इतना प्यारा नग, इतना कीमती नग जो आपने इस अवाम के लिए फरोख्त कर दिया, इस अवाम के लिए आपने बेच दिया, अब जिंदगी में कभी आपको ऐसा नग मिल नहीं सकता। तो खलीफा ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जब अवाम बदहाल होती है, मुश्किल का शिकार होती है, जब अवाम खस्ता हाली का शिकार होती है, तो उस वक्त बादशाह को यह जेब नहीं देता कि वो कीमती लिबास पहने, बादशाह को यह जेब नहीं देता कि वो कीमती अंगूठी पहने। उसके लिए यह जरूरी होता है कि वो अपनी राया के ऊपर खर्च करे, अपनी अवाम के ऊपर खर्च करे, उनके मसाइल को देखें। तो बेटा देखें, क्या हमारे मुल्क में ऐसा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे किसी लीडर ने अपनी गाड़ियां बेच दी हूं, अपनी जमीनें बेच दी हूं, अपना कोई महल बेच दिया हो, अपना कोई खजाना इस अवाम के ऊपर लुटा दिया हो? हमने कम से कम अपनी जिंदगी में कभी नहीं ऐसा देखा, बल्कि हमने यह देखा है कि जो भी सियासतदान बने, खा वो काउंसलर ही क्यों नहीं बना, तो बेटा उसकी जिंदगी जो ना वो ऊपर चली गई है, उसके पास दौलत भी आ गई है, उसके पास प्लाट्स भी आ गए हैं, उसका बिजनेस भी चलने लग पड़ा है, ठीक है, उसके पास गाड़ियां भी आ गई हैं, उसके पास ठेके भी आ गए हैं, वो अमीर तरीन हो गया। लेकिन वोट उसको किसने दिया? हम लोगों ने, आप लोगों ने, इस अवाम ने दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी अवाम के लिए अपनी गाड़ियां नहीं बेची। ऐसे सियासतदान भी हैं, ऐसे लीडर्स भी हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां। तो कभी हमारे किसी लीडर को यह ख्याल आया हो कि चलो ये मैं अपनी गाड़ियां बेच देता हूं और अपनी अवाम के ऊपर सर्व कर देता हूं, खर्च कर देता हूं? कभी ऐसा नहीं हुआ। यह हमारे मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बेटा पहले भी आपको मैंने ये बात बताई है कि आपने अपनी जिंदगी में जब आपने वोट का इस्तेमाल करना है, एक वक्त आना है कि आपने वोट डालना है। कुछ बच्चों ने अगले साल डालना है, कुछ ने इस साल में डालना है। तो जब भी आपको जिंदगी में वोट डालने का मौका मिलेगा ना, तो आपने अपनी अपने शौर के मुताबिक वोट देना है, अपने जमीर के मुताबिक वोट देना है। उस बंदे को आपने वोट देना है, ठीक है, जो आप में से हो, जो हमारा नुमाइंदा हो, जो यहां पर रहने वाला हो, जो अवाम का गमख्वार हो। क्यों? क्योंकि हम खुद ही इनको इलेक्ट करते हैं, हम खुद ही इनको वोट डालते हैं और फिर हम खुद ही बाद में इनको कोसते हैं जब वो हमारा हाल नहीं पूछते, जब वो अवाम को खस्ता हाली में छोड़कर अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, अपनी औलादों को सेटल करने में मसरूफ हो जाते हैं। हमारे यहां बहुत कम ऐसे लीडर पाए जाते हैं, बल्कि है ही नहीं है ऐसे लीडर जिनके दिल में इस अवाम का दर्द हो, जिनके दिल में इस अवाम का एहसास हो। तो बेटा अब हम ही ने खुद अपना एहसास करना है, हम ही ने खुद उन लोगों को जिंदगी में इलेक्ट करना है जो इस मुल्क के खैर ख्वाह हूं, जो इस वतन के साथ मोहब्बत करने वाले हूं, जो इस राया के साथ मोहब्बत करने वाले हूं। थैंक यू वेरी मच।